नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। आपके टॉपिक हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो सबसे पहले आपको समझना चाहिए वो क्या है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण आपका क्या होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन is the process by which plants take up essential minerals, nutrients and water from the soil through their roots। मतलब जो पोषक तत्वों का अवशोषण है, पोषक तत्वों का अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे मिट्टी से आवश्यक खनिज, पोषक तत्वों और पानी को अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर द absorbed nutrients are then transported through the xylem to different parts of the plant। मतलब अवशोषित जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो जाइलम की जो वेसल्स होते हैं, जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। द एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन द रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्म इज ऑफ द रूट्स। मतलब जो आपकी अवशोषण की जो मुख्यतः जो प्रक्रिया होती है, जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, मुख्यतः आपके जो रूट हेयर्स होते हैं, जो मतलब आपके जो जड़ के जो रोम होते हैं, जो आपके रूट के हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा एंडोडर्मिस से होता है। तो जो आपका अवशोषण मेनली होता है, अवशोषण मेनली किससे होता है आपका? एपिडर्मिस। इसमें मेनली आपके कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्म इज ऑफ द रूट्स। मतलब ये आपके जो चार चीजें हैं इसके द्वारा आपका अवशोषण होने का कार्य होता है न्यूट्रिएंट का। तो देयर आर टू मेन मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब आपके दो प्रकार के मेन मैकेनिज्म होते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने के। तो पहला जो मैकेनिज्म है वो आपका क्या है? पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, मतलब जो आपका निष्क्रिय अवशोषण होता है। इसके बाद आपका जो बी वाला है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो आपके दो एब्जॉर्प्शन होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन की, जो आपकी निष्क्रिय अवशोषण है हम उसकी बात करेंगे। तो जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका होता है नंबर 1 जो है, इन पैसिव एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स मूव इनटू द रूट सेल विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो सोर्स है वो आपका क्या होता है? एटीपी, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव जो आपका अवशोषण होता है में पोषक तत्व जड़ कोशिकाओं से ऊर्जा खर्च किए बिना प्रवेश करते हैं। तो जो आपका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें जो है आपका न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कोई भी एटीपी या कोई भी ऊर्जा नहीं लगती है। इसके बाद अगर हम दूसरा जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसकी बात करें, इट मेनली अकर्स ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस लाइक। मतलब जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है यह मुख्य रूप से भौतिक बलों के कारण होता है। तो जो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो मेनली आपका जो भौतिक बल होते हैं, जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं, उनके थ्रू ही आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट के द्वारा या प्लांट की रूट्स के द्वारा। तो इसमें जो आपके भौतिक बल हैं, भौतिक बल में सबसे पहला जो आपका है वो आपका क्या है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं इसको हम प्रसार बोलते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो डिफ्यूजन होता है उसमें आपका क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, जो आयंस का जो मूवमेंट होता है वो आपका क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो आपका सॉइल सॉल्यूशन होता है। तो सॉइल सॉल्यूशन जो होता है आपका, उसमें जो न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका हायर होता है। ठीक है। टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो आपका रूट सेल्स होती हैं, रूट सेल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका क्या होता है? लोअर होता है। तो जो आपका न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मूवमेंट है,
वो आपका क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन आपका किसका है, सॉइल सॉल्यूशन का, और जो आपका लोअर कंसंट्रेशन है वो आपका किसका है, रूट सेल्स का। तो जो मोमेंट ऑफ आपका न्यूट्रिएंट है वो आपका क्या है, हायर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो प्रसार जो डिफ्यूजन है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयनों की जो गति होती है, तो मिट्टी विलयन से जड़ कोशिकाओं की तरफ जो आपका न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये आपका भौतिक बलों पर निर्भर करता है। तो ये आपका जो डिफ्यूजन है ये आपका एक भौतिक बल है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका है ऑस्मोसिस, तो जो ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो आपका मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो आपकी पराशरण जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो आपका एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से पानी का संचलन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपका ऑस्मोसिस है ये भी आपका एक पैसिव एब्जॉर्प्शन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें आपका कुछ फिजिकल फोर्सेस लगते हैं। तो फिजिकल फोर्सेस में ये आपका ऑस्मोसिस भी एक आता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मास फ्लो। तो मास फ्लो मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ट्रांसपिरेशन पुल इज स्ट्रांग। मतलब क्या है आपका मास फ्लो न्यूट्रिएंट्स मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ट्रांसपिरेशन पुल इज स्ट्रांग। मतलब जो आपका द्रव्यमान प्रवाह है, जो आपका मास फ्लो है, जब वाष्पोत्सर्जन, जब आपका ट्रांसपिरेशन तेज होता है तब पानी के बहाव के साथ जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व भी उसके साथ ही चलते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की जो आपकी प्रक्रिया होती है वो आपके फोलियर पार्ट ऑफ द प्लांट से होती है। तो जब ट्रांसपिरेशन आपका ज़्यादा होगा तो जो आपका अवशोषण है आपके न्यूट्रिएंट्स का वो आपका तेजी से होगा, और थ्रू वाटर आपका वो आपके जो प्लांट पार्ट है उसमें इजिली वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू जाइलम वेसल्स। तो जो आपका मास फ्लो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नंबर 3, द प्रोसेस इज फास्टर व्हेन ट्रांसपिरेशन इज हाई। मतलब जो आपका मास फ्लो होता है, दिस प्रोसेस इज फास्टर व्हेन ट्रांसपिरेशन इज हाई। जब आपका जो वाष्पोत्सर्जन है, जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो आपका तेज होगा, तो जो आपका मास फ्लो की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी क्या होगी, बहुत ही तेज होगी। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर क्या होती है, तेज हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका नंबर 4 है, इट इज अ नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन। तो अगर बोला जाए कि यह एक गैर उपापचयी नॉन मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, नॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो आपका रेस्पिरेशन होता है, जो आपका श्वसन होता है, ये उस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका जो ये प्रोसेस है ये एक नॉन मेटाबॉलिक प्रक्रिया है और ये आपकी श्वसन पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके बाद हमने बात की पैसिव एब्जॉर्प्शन की, अब हम बात करेंगे जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण बोलते हैं। तो जो आपका सक्रिय अवशोषण होता है, जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें आपका क्या होता है, नंबर 1, इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन nutrients are absorbed with the help of metabolic energy, ATP जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। तो जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसमें आपकी जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, जो एटीपीज होते हैं, जो आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ये आपका इसमें हेल्प करते हैं। मतलब जो सक्रिय अवशोषण में पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है, उपापचयी ऊर्जा मतलब एटीपी, इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इससे आपका एनर्जी का लॉस भी होता है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद अगर हम नंबर 2 बात करें, रूट सेल्स यूज कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इन सॉइल टू हायर कंसंट्रेशन इन रूट सेल्स। मतलब इसका आपका क्या है कि जो आपकी जड़ कोशिकाएं हैं, जड़ कोशिकाएं वाहक प्रोटीन, जो आपका कैरियर प्रोटीन होता है, उसका प्रयोग करके जो आपकी जड़ कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी रूट सेल्स होती हैं, जो जड़ कोशिकाएं हैं, वाहक प्रोटीन का उपयोग करके, कैरियर प्रोटीन्स का उपयोग करके आयनों को सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाने का काम करती हैं। मतलब मिट्टी में कम सांद्रता होती है, मतलब लो कंसंट्रेशन इन सॉइल होता है, और जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी सेल्स होती हैं, वो आपकी हाई कंसंट्रेशन की होती हैं। तो जो आपका लो कंसंट्रेशन टू जो आपका हाई कंसंट्रेशन की ओर जो आपके न्यूट्रिएंट्स प्रवाह करते हैं, तो ये आपका किस में आता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आता है, और इसमें आपके जो एटीपीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद तो जो आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आपका जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नंबर 3, दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जो आपका सक्रिय अवशोषण होता है प्लांट में, जो न्यूट्रिएंट का जो सक्रिय अवशोषण होता है, दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो जो यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया आपका रेस्पिरेशन मतलब श्वसन और ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस पे निर्भर करता है, आपका रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसके बाद आपका जो नंबर 4 है, नंबर 4 क्या है, देयर आर 2 मैकेनिज्म्स। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म्स मतलब इसके 2 प्रमुख जो मैकेनिज्म्स हैं वो आपके हैं। देयर आर 2 मैकेनिज्म्स में नंबर ए आपका क्या है, कैरियर कॉन्सेप्ट। तो कैरियर कॉन्सेप्ट में हम किस चीज की बात करेंगे, स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल्स बाइंड विद आयंस एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कैरियर कॉन्सेप्ट में आपका क्या है, जो आपके स्पेशल कैरियर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइंड विद आयंस, ये आयंस के साथ क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये आपकी जो सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में समझें तो क्या है, वाहक सिद्धांत। मतलब जो कैरियर कॉन्सेप्ट है, इसमें विशेष वाहक अणु आयनों से जुड़कर उन्हें झिल्ली के पार ले जाने का काम करते हैं, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार ले जाने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग कैरियर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके बाद जो आपका सेकेंड मैकेनिज्म है वो आपका क्या है, बी आयन पंप्स। मतलब सम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग प्रोटॉन पंप्स और एटीपेज एंजाइम्स। मतलब आपके कुछ आयन पंप्स, जो आपका सेकंड जो आपकी मैकेनिज्म है, जो सेकंड आपका तंत्र है वो आपका क्या है, आयन पंप्स। तो कुछ आयन प्रोटॉन पंप या एटीपेज एंजाइम की सहायता से ले जाए जाते हैं। तो जो आपके कुछ आयंस जो होते हैं, तो वो प्रोटॉन, जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पंप, या जो आपका एटीपेज एंजाइम होता है, उसकी सहायता से क्या है, उसकी सहायता से ले जाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन का, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। इसमें आपका क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज इसेंशियल फॉर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, जो आपका सक्रिय अवशोषण है, उसमें विशेष रूप से, उसमें स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रूप से जो आपके हैं लाइक पोटेशियम, मतलब एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल फॉर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब लाइक पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो सक्रिय अवशोषण है, सक्रिय अवशोषण में विशेष रूप से आपका जो पोटेशियम है, आपके जो फॉस्फेट हैं, आपके जो नाइट्रेट हैं और कैल्शियम आदि पोषक तत्वों के लिए ये आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू कहीं ना कहीं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसमें आपके जो न्यूट्रिएंट हैं, ये आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग and subscribe to my YouTube channel. Thank you.